आपने 30 मुर्गी रखी हुई हैं, 30 मुर्गियों से आप स्टार्ट लेते हैं। 30 मुर्गियाँ आपकी तकरीबन 60,000 के राउंड अबाउट आपकी मुर्गियाँ आएंगी। ठीक है, आप अगर वो रखते हैं तो उससे आपके 20 अंडे डेली आप लगा लें एवरेज जो है। ठीक है, तो 20 अंडे अगर डेली आप लगाते हैं तो उसमें से उनकी 40 रुपये के हिसाब से 800 रुपया हो गया जी। 800 रुपये का जब आप 800 रुपये में से 300 रुपये की आप उनकी फीड लगा लें। ठीक है, शायद को प्लस माइनस हो, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो फिर भी आपको 500 रुपया डेली जो है ना उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है जी। ठीक है, आप देखेंगे 500 रुपया डेली होती है तो माना 15,000 रुपये तकरीबन बनता है आपका। 15 ना से ही आप 10 लगा लें, इनका राउंड अबाउट 10,000 लगा लें आप। इनकी दोनों की जो है ना पाकिस्तान के माहौल में, मतलब हमारा गर्मी में गर्म सख्त होता है, सर्दी में सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस माहौल में ये 250 से 300 के करीब जो है ना इनकी रेशो है जी। वैसे ऑस्ट्रेलाब जो है वर्ल्ड में बेस्ट पाई गई है। ये साल में 365 अंडे तक इसने दिए हैं। एक तो एनरोशेल दवाई आती है, एनरोफ्लॉक्सासिन ना एक दवाई आती है। ठीक है, एनरोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करें, साथ विटासोल मल्टीविटामिन है उनका इस्तेमाल करें। उससे आपके चिक्स जो है ना वो बहुत हेल्दी हो जाएंगे, उनमें बीमारी खत्म हो जाएगी। 3 से 5 दिन तक जो है ना आप एनरोफ्लॉक्सासिन जो दवाई है ना उसका इस्तेमाल करें। वो कई नामों से आते हैं, एनरोशेल के नाम से आती है, एनरोसिन के नाम से आती है, और भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से आती है। आप उसका इस्तेमाल करें। उसके साथ विटासोल जो है ना मल्टीविटामिन है पाउडर है, बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल करें। वो आप 3 से 5 दिन तक चला दें और अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो आपका माँ है ना उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। सर सबसे पहले नाजरीन को अपना और अपने इलाके का तारुफ करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर राना रिजवान है जी। राना साहब, आप कितने अरसा से ऑस्ट्रालोप और RIR का काम कर रहे हैं? जी, मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, 1.5 साल तकरीबन हो गए। माशाल्लाह। सर ये जो 1.5 साल का तजर्बा है ये कैसा रहा? आपने इस काम से क्या सीखा या क्या हासिल किया? मैंने एज ए शौक इसे काम शुरू किया जी। ठीक है, इस शौक से शुरू किया और फिर थोड़ा सा जो है ना मुझे इसकी अर्निंग भी आती रही है। ठीक है, मेरी मतलब फाइनेंशियल हेल्प भी होती रही है इस सिलसिले से। ठीक है, बहुत थोड़ा सा काम शुरू किया था, बहुत थोड़े से सिलसिले से, तो अच्छा सिलसिला रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी। माशाल्लाह। तो सर आपने ये जो 2 ब्रीड्स हैं ऑस्ट्रालोप और RIR, इनका ही इंतखाब क्यों किया? इनमें कौन सी ऐसी खूबी है कि आप इसका शौक भी कर रहे हैं, माशाल्लाह इससे अर्निंग भी कर रहे हैं? इसकी 2 वजूहत है जी। एक तो आम हमारे इलाके में गोल्डन मिस्त्री का रवाज है। ठीक है, इसकी और गोल्डन मिस्त्री में बहुत फ़र्क है, बाई वेट फ़र्क है, बाई एग प्रोडक्शन फ़र्क है। ठीक है, इस वजह से इन दोनों का इंतखाब किया है। ये दोनों मौसम के लिहाज से सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर लेती हैं। और अंडों की जो तादाद है इनकी सालाना वो बहुत बेहतर है गोल्डन मिस्त्री की निस्बत, इसलिए इनका इंतखाब किया। और माशाल्लाह खूबसूरती आपके सामने है जी। माशाल्लाह खूबसूरती भी है, इसके अलावा आपके जितने भी बर्ड्स हैं हेल्थी हैं, और माशाल्लाह इनकी एक शाइनिंग है, वो इनकी लुक में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इजाफा कर रही है। ये इसी खूबसूरती को मद्देनजर रख के ये मैंने ब्रीड जो है ना ये चूज़ की थी। तो सर इनकी अंडे देने की कैपेसिटी क्या है, RIR की और ऑस्ट्रालोप की? इनकी दोनों की जो है ना पाकिस्तान के माहौल में, मतलब हमारा गर्मी में गर्म सख्त होता है, सर्दी में सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस माहौल में ये 250 से 300 के करीब जो है ना इनकी रेशो है जी। वैसे ऑस्ट्रेलाब जो है वर्ल्ड में बेस्ट पाई गई है। ये साल में 365 अंडे तक इसने दिए हैं, लेकिन मुनासिब माहौल में, मुनासिब सिलसिले में। लेकिन हमारे पास वो सब कुछ नहीं है, हमारे पास मुनासिब टेम्परेचर नहीं है, मुनासिब माहौल नहीं है। इस वजह से इसकी जो है 250 से 300 तक एवरेज है। माशाल्लाह। गोल्डन मिस्त्री की एवरेज जो है वो 160 तक है, 160-180 तक है। ठीक है, 140 से 180 तक चलती है। और इसकी जो है ना वही कैपेसिटी जो है ना वो तकरीबन उससे हाफ ज़्यादा है जी। माशाल्लाह, यानी कि अंडे देने की कैपेसिटी भी दूसरी मुर्गियों की निस्बत बेहतर है। हाँ, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। देखिए ये, और इनका दूसरी चीज़ है ये एज ए गोश्त के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। गोल्डन मिस्त्री है वो किलो 1.25 किलो वेट करती है। ठीक है, मुर्गा उसका 1.5 किलो के करीब जाता है। इसका मुर्गे का वेट जो है ऑस्ट्रेलाब का तकरीबन 3 किलो के राउंड वेट चला जाता है जी, 2.5 से 3 किलो आम में। ठीक है, वो अच्छा होगा तो 3.5 किलो तक जाएगा। और ये जो है RIR हमारे ब्रीड है, इसका वेट जो है माशाल्लाह 4 kg का है, 4 kg का वो है बड़ा मुर्गा जो है ना। ठीक है, ये 4 किलो 3 किलो 3.5 किलो इसकी एवरेज है। और मुर्गी का वेट जो है ऑस्ट्रेलाब का जो है वो है 2 किलो से लेके 2.25 किलो 2.5 किलो तक जी। ठीक है, और RIR का जो है वो भी तकरीबन 2 किलो से 2.25 किलो तक जाता है।
माशाल्लाह। यानी कि अगर आप इनको अंडों के लिए पालें फिर भी ये बेस्ट है, अगर गोश्त के मकसद के लिए पालें फिर भी बेस्ट है। सर यहाँ मैं चाहूँगा कि माशाल्लाह आपके जो मुर्गे हैं RIR और ऑस्ट्रेलॉप, उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बड़े हेल्थी हैं। मैं चाहूँगा कि आप वो दिखाएँ। ये जी हमारा ऑस्ट्रेलॉप जी ब्रीडर, माशाल्लाह इसकी शाइनिंग आपके सामने है। वेट इसका 3 किलो से प्लस है। ठीक है जी, प्लस है जी। ठीक है, और बाकी सारा आपके सामने है जी। माशाल्लाह खूबसूरत बर्ड्स हैं माशाल्लाह। ये देख लें जी, ऑस्ट्रेलॉप का ब्रीडर है। अच्छा माशाल्लाह दोस्तों, ये देख लें RIR का ब्रीडर है माशाल्लाह। इसकी हाइट देखें, इसका वेट देखें और इसकी शाइनिंग देखें माशाल्लाह। डॉक्टर साहब के जितने भी बर्ड्स हैं सेहतमंद हैं, खूबसूरत हैं। तो सर इसका कितना वेट होगा? इसका वेट अल्हम्दुलिल्लाह 4 kg के करीब है जी माशाल्लाह। सर इसे छोड़ दें, ये तंग कर रहा है। माशाल्लाह इसका वेट 4 kg के अराउंड है माशाल्लाह। ये देखें डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपके जो बर्ड्स हैं इनको देख के दिल खुश हो रहा है। सर ये बताएं कि इनकी तैयारी आप किस तरह कर रहे हैं? इनकी सेहत भी अच्छी है माशाल्लाह, इनकी खूबसूरती भी अच्छी है। इनको क्या खिलाते पिलाते हैं? देखिए जी, इन्हें सबसे ज़रूरी तो इनकी वैक्सीनेशन है। ठीक है, डे 1 से इनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है और वक्त से इनकी 2, 3, 4 वैक्सीनेशन जो है वो होती हैं। ठीक है, हमारे पास महदूद वसाइल है, इसलिए हम जितनी हो सकती है हम अपने हिसाब से वो मुकम्मल करते हैं जी। इसमें सबसे पहले NDIB है। ठीक है, उसके बाद फिर ND गंबोरो है, गंबोरो की वैक्सीन जो है वो करते हैं। फिर उसके बाद लाखोटा की वैक्सीन करते हैं जी, जिसे रानीखेत कहते हैं। ठीक है, ये 3 मेन वैक्सीन है जो इनकी होती हैं जी वक्त वक्त से ना। और बाकी यहाँ पे हमारे पास थोड़े बर्ड हैं, इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतनी बीमारी नहीं है। और जब चिक्स हम लेते हैं, ये मैंने इंक्यूबेटर रखा हुआ है। ठीक है, अपने चिक्स मुर्गियों के अंडों के खुद चिक्स निकलवाता हूँ, चिक्स सेल भी करता हूँ खुद भी। अभी आपके सामने है, ये तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह। ये ब्रीड में अपनी चेंज करूँगा इनके साथ ना जी। ठीक है, इनमें चिक्स में सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जो हमारे दोस्त जो मिसिंग करते हैं वो ये है कि इसे ब्रायलर की फीड डालते हैं। 4 नंबर फीड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पता नहीं है। कुछ दूसरी जो ब्रीड है लेयर की फीड है, ये आम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उस वजह से 4 नंबर फीड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। 4 नंबर फीड जो है और या 14 नंबर फीड जो है, इसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। ये ब्रायलर गोश्त के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, वो जल्दी ज़रा बड़ा करती है। उसका नुकसान जो है ना वो बर्ड्स को होता है। वो बर्ड शुरू में तो काफ़ी हेल्दी लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरता है तो उसके बाद वो जो है ना वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। उनकी मोर्टेलिटी जो है वो शुरू हो जाती है, वो नुकसानदेह है। ठीक है, ये चीज़ सबसे रखें कि जब आपने जानवर पालने हैं, ज़ाहिर है ये अंडे वाली मुर्गी है और इसे अंडे वाली खुराक चाहिए। लेयर वाली खुराक से ये तैयार हो, लेयर से ये मुकम्मल हो, तो इंशाल्लाह इनमें बीमारी नहीं आएगी, बहुत कम आएगी। और वैक्सीन है वो डे 1 से 3 के अंदर जो है ना, क्योंकि इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर में 1 दिन में चिक्स नहीं निकलते, तो हमें 2 दिन निकलने लग जाते हैं, बाद में 3 दिन भी लग जाते हैं। तो तीसरे दिन जो है ना इनकी ज़्यादातर वैक्सीनेशन करता हूँ। पहले दिन NDIB, वो इनकी आँखों में कतरे डालते हैं हम। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी फ्लैशिंग जो है वो कर देता हूँ। फ्लैशिंग का तरीका जो है वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों को। मैं यहाँ पे अपने थोड़े से 1-2 मोशन है उनका जिक्र भी करना चाहूँगा। ठीक है, मेरे माशाल्लाह तनवीर साकब साहब हैं तलाकंद चकवाल से जी, वो उनसे मैंने कुछ बर्ड लिए थे, उन्होंने मुझे लेके दिए थे। ठीक है, और उनकी रहनुमाई में मैंने बाद में कुछ काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे बर्ड जो है हेल्दी रहे हैं। मेरी अर्ली मोर्टेलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी मेरे 3 माह के करीब बर्ड हो चुके हैं और इनमें कोई मोर्टेलिटी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और उसके उन्होंने कुछ गाइड दी है। तनवीर साकब साहब हैं, एक भाई है अली भाई हैं गुजर खां से, उन्होंने कुछ हेल्प की, मेरी रहनुमाई की। फिर हसन चौधरी है सराय आलमगीर गुजरात से, उन्होंने भी मुझे कुछ बताया, उनसे भी मैंने कुछ सीखा, उनसे भी कुछ बर्ड भी मैंने लिए। ठीक है, तो इन भाइयों की मेहरबानी है कि आज मैं ये सारा सिलसिला जो है चला रहा हूँ। ठीक है, मैं उनका जिक्र करना मुनासिब समझता था ज़रा, इसलिए मैंने उनको याद किया है कि और जो बंदे के काम आए, जो बंदे को अच्छी रहनुमाई करे, उसका जिक्र होना चाहिए। ठीक है, ये सिलसिला है जी। सर माशाल्लाह आपने जिक्र किया है इनकी वैक्सीनेशन जो है वो 3 दफ़ा जो आपने बताई है। जी जी। तो इसका जो शेड्यूल है वो क्या है? पहली वैक्सीन कब करनी है, दूसरी कब करनी है और तीसरी कब करनी है? जी, मेरा जो रूटीन है जी, पहली तीसरे दिन जी, क्योंकि वैसे तो पहले दिन होती है लेकिन इंक्यूबेटर की वजह से तीसरे दिन जी। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरी 10 दिन बाद जी, तीसरी जो है ना फिर 21वें दिन तकरीबन करता हूँ जी। ठीक है, और उसके बाद फिर माहाना NDIB और लाखोटा जो है ना वो 1 माह वो कर लेते हैं, 1 माह वो कर लेते हैं। उससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बीमारी नहीं आती जी। ठीक है, और चिक्स के बारे में मैं बताऊंगा, जो दोस्त नए चिक्स खरीदते हैं, नए चिक्स लेके पालते हैं, डे ओल्ड लेते हैं, ठीक है, उनके लिए बताऊंगा कि आप थोड़ा सा इन्हें थोड़ा सा तवज्जो दें। एक तो एंड्रोशेल दवाई आती है,
एनरोफ्लॉक्सासिन ना एक दवाई आती है, ठीक है, एनरोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करें, साथ विटासोल मल्टीविटामिन है उनका इस्तेमाल करें। उससे आपके चिक्स जो है ना वो बहुत हेल्दी हो जाएंगे, उनमें बीमारी खत्म हो जाएगी। 3 से 5 दिन तक जो है ना आप एनरोफ्लॉक्सासिन जो दवाई है ना उसका इस्तेमाल करें। वो कई नामों से आते हैं, एनरोशेल के नाम से आती है, एनरोसिन के नाम से आती है, और भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से आती है। आप उसका इस्तेमाल करें। उसके साथ विटासोल जो है ना मल्टीविटामिन है पाउडर है, बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल करें। वो आप 3 से 5 दिन तक चला दें और अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो आपका माँ है ना उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी, ठीक है। और अगर दोबारा कोई आती भी है तो जैसे कोई आती है उसके हिसाब से वो आप देख लें, उन्हें मैनेज करें, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, किसी दोस्त से पूछ लें, इसी तरह मुझसे पूछ लें, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लीजिएगा, उससे पूछ लें, जो हेल्प हो सकेगी जितनी हो सकेगी वो हम करेंगे। एक चीज़ है इनकी फ्लैशिंग जी, फ्लैशिंग मैं करता हूँ गुड़, दूध और पानी से जी, ठीक है। 1 लीटर पानी में 200 ग्राम गुड़ जी और आधा किलो दूध जी, ये एवरेज है मेरी, ठीक है। इससे मैं इनकी फ्लैशिंग करता हूँ। फ्लैशिंग जो इनको देते हैं हम 3 से 4 दिन देते हैं, वो तीसरे दिन चौथे दिन मैं करता हूँ जी, ठीक है। उससे इनका पेट साफ हो जाता है, सारा इनका जो अंदर का है वो सारा निकल जाता है और उसके बाद ये माशाल्लाह इनकी ग्रोथ जो है ना बेहतर होना शुरू हो जाती है माशाल्लाह। तो इसके अलावा सर इनको कोई देसी चीज़ या कोई देसी नुस्खा भी देते हैं कि ये बीमारियों से महफूज रहें? देसी में जो है ना लहसुन का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, प्याज का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, हल्दी का इस्तेमाल फीड में कभी कभी कर लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताऊँगा आपको, जब बाज़ दफ़ा इनके अंडों में कमज़ोरी आ जाती है, शेल कमज़ोर होता है या मुर्गी को कमज़ोर होती है, अंडे कम देती है, उनको मैं अंडे भी इनको खिलाता हूँ जी, ठीक है। अंडे खिलाने का सर क्या तरीके का? अंडे खिलाने का क्या तरीका है? एक तो देखें ना आप इनके अंडे जो है ना वो इनको खिलाएं, आप उसमें थोड़ा सा चोकर शामिल कर लें, थोड़ा सा आटा शामिल कर लें, उसमें उसको गूंद लें जी, अंडों में आटे को चोकर को गूंद लें, वो सिंपल उसे छोटा छोटा करके डाल दें आप, वो इंशाल्लाह वो बड़ी आसानी से खुश होकर खाते हैं। इससे जो है ना इनके अंडों की मिकदार भी बेहतर हो जाती है, अंडों की जो है वो कैल्शियम की कमी है वो भी कुछ पूरी हो जाती है, वो भी बेहतर हो जाता है। और उसका तरीकाकार बताता हूँ, जो बंदे इनक्यूबेटर इस्तेमाल करते हैं, आप इनक्यूबेटर इस्तेमाल करके उनकी कैंडलिंग करेंगे ना अंडों की, चौथे 5वें दिन आपको कुछ ना कुछ अंडे मिल जाएंगे जो कि खाली हैं, जिनमें आप जो फर्टाइल नहीं होते, आप उन अंडों को भी इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ, वो आपके ज़ाया है, ठीक है। अक्सर दोस्त जो है वो 10-12 दिन बाद कैंडलिंग करते हैं तो उसके बाद वो ज़ाया है, लेकिन आप अर्ली चौथे दिन कर लेंगे ना तो उनमें से आपको 10, 15, 20 कुछ अंडे ऐसे मिल जाएंगे कि जो आप समझ सकते हैं कि इनमें फर्टिलिटी नहीं है, ठीक है। आप उनको ले, उनको तोड़ें और उनको जो है ना आप आटे के साथ गूंदें और वो इनको खिला दें। अल्हम्दुलिल्लाह उससे किसी किस्म का कोई बीमारी नहीं है, आपके घर के अंडे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, प्योर देसी फीड है, ठीक है। और उनकी पूरी प्रोटीन इनको जो है ना वो इसमें मिलेगी। अच्छा राना साहब, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है, अंडों का जो छिलका है उसको भी इस्तेमाल करना है या कि उसको ज़ाया कर देना है? जी मैं खैर वो इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। वैसे बाज़ दोस्त जो है वो करते हैं, उसे कूट के फीड में शामिल करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं जो है ना अंडा खाली जो है ना वो उसको इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। बाज़ बातें अगर ये नहीं भी होते, मैं दूसरी मुर्गियों के अंडे, दूसरी मुर्गे भी हैं मेरे पास, वो फॉर सेल अंडे उनके मैंने सर्दियों में किए हैं, रखी हैं मैंने, ठीक है। तो उनका सिलसिला भी चलता रहा है, तो वो अंडे भी जो है ना इनको खिलाता रहूँगी, इस्तेमाल करता रहूँ। माशाल्लाह इनकी सेहत, इनकी शाइनिंग आपके सामने है, जो सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो शाइनिंग है, शाइनिंग किस तरह पैदा की जा सकती है, किस तरह इसको क्रिएट करें? देखिए शाइनिंग जो है ना इसको प्रॉपर अगर फीड मिलेगी तो इनकी शाइनिंग हो जाएगी, खुद ही हो जाएगी, शाइनिंग पैदा नहीं की जाती। इनको प्रॉपर आप ट्रीटमेंट करेंगे, प्रॉपर इनको फीड देंगे, टाइमली देंगे तो इंशाल्लाह इनको किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है।